जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कक्षा 11। आज मैं कक्षा 11 की गणित पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो हमने पहले वीडियो में देखा था क्या कि समुच्चय और समुच्चय के प्रकारों को देखा था। आज हम देखेंगे कि दो समुच्चयों के लिए समुच्चय के प्रकार। अभी तक हम एक ही समुच्चय के लिए बात करते थे, अब हम बात करेंगे दो समुच्चयों के लिए। कितने समुच्चयों के लिए? दो समुच्चयों के लिए समुच्चय के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं दो समुच्चयों के लिए समुच्चय। पहला क्या होता है? उप समुच्चय। क्या होता है? उप समुच्चय। तो पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है? उप समुच्चय है। ठीक है, तो देखो इधर उप समुच्चय होता क्या है? क्या? उप समुच्चय यानी कि उप समुच्चय दो ऐसे समुच्चय कि एक समुच्चय का सारा अवयव किसके पास हो? दूसरे समुच्चय के पास। तो इस पहले वाले समुच्चय को हम दूसरे वाले का क्या कहते हैं? उप समुच्चय कहते हैं। परिभाषा क्या होती है? देखो इधर, अगर ए और बी क्या है? दो समुच्चय हैं। क्या है? दो समुच्चय हैं। और अगर ए और बी दो समुच्चय हैं और ए के सभी अवयव अगर ए के सभी अवयव बी में हैं क्या है? बी में है। अगर ए और बी दो समुच्चय हैं और ए के सभी अवयव बी में है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं। यानी क्या बताया मैंने? दो समुच्चय अगर हमारे पास क्या है? ए और बी है तो ए के सभी अवयव अगर बी में हैं, किसमें है? बी में हैं, तो ए को कहते हैं बी का उप समुच्चय। एग्जाम्पल देख लो, अगर ए बराबर क्या है? 1 2 है और बी बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 है ना। तो अच्छा ये बताओ, एक ए के पास है, बी के पास है कि नहीं है? ए दो ए के पास है, इसके पास है कि नहीं है? यानी कि इस ए को कहेंगे क्या? ए बी का क्या है? उप समुच्चय। ये उप समुच्चय का क्या है? चिन्ह है। यानी कि इससे हम उप समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इस तरह लिखा हो तो उससे क्या कहते हैं? उप समुच्चय का सिंबल लिखा हुआ है। यानी हमने क्या समझा? एक सारे के सारे अगर इसके पास हैं तो इस ए को बी का कहते हैं क्या? उप समुच्चय कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो अगर देखो हमारे पास ए है, 1 2 है, बी के पास भी 1 2 है। ऐसे अगर हमारे पास मान लो क्या? सी है, ए है, ई है और बी क्या है? ए ई आई ओ यू है। तभी देखो ए के पास, सी के पास क्या है? ए है, ई है, बी के पास ए है, ई है। यानी सी इज द सबसेट ऑफ बी। उस समुच्चय की इंग्लिश क्या होती है? सबसेट होती है। क्या होती है? सबसेट। ठीक है, सी को क्या कहेंगे? बी का उप समुच्चय कहते हैं। ये उप समुच्चय का क्या है? प्रतीक है। ठीक है, ऐसे ही अगर देखो डी बराबर अगर तुम्हें दिया क्या है? ए बी सी डी दे दिया और बी बराबर क्या दे दिया? ए ई आई ओ यू दे दिया। अब देखो डी क्या ए इसके पास है कि नहीं है? है ना। बी इसके पास है? नहीं है। सी इसके पास है? नहीं है। डी इसके पास नहीं है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि डी के सभी अवयव बी के पास नहीं है। केवल एक ही मिला ना, सब तो मिला नहीं। इसलिए हम कहेंगे क्या? डी इज डज नॉट सबसेट ऑफ बी। यानी कि डी बी का सबसेट नहीं है। जब सबसेट नहीं दिखाना होगा तो सबसेट ऐसे बनाएंगे, उसको क्या कहते हैं? ऐसे क्रॉस कर देंगे, यानी नहीं है। तो समझ में आया कि उप समुच्चय हमारे पास क्या होता है। हमने उसके एग्जाम्पल भी देख लिए
यानी ए बी का उपसमुच्चय है, सी बी का उपसमुच्चय, लेकिन डी बी का उपसमुच्चय नहीं है। समझ आया? अब हम देखेंगे क्या आगे कुछ टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हमने उपसमुच्चय को तो देख लिया, अब हम बात करेंगे एक होता है हमारे पास सुपर, क्या होता है? सुपर उपसमुच्चय, सुपर सबसेट होता है। क्या होता है? सुपर सबसेट होता है। यानी कि क्या होता है, उसको हिंदी क्या होती है? उचित उप समुच्चय। क्या होती है? उचित उप समुच्चय। देखो उसकी परिभाषा क्या होती, अगर ए बी दो समुच्चय है, क्या है? दो समुच्चय है, यहां पर लिख लेते हैं आप क्या? उचित उचित उप समुच्चय, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? सुपर सबसेट होती है। क्या होती है? सुपर सुपर सबसेट। देखो क्या होता है, ए और बी दो समुच्चय हैं और ए के सभी अवयव बी में हैं, तो समुच्चय परिभाषा हुई। तो ए बी का उपसमुच्चय कहते हैं। बस यहां पर हमारी थोड़ी सी शर्त ये चेंज हो जाती है कि देखो क्या चेंज हो जाता है हमारे पास चेंज ये हो जाता है कि एक सारे अवयव बी में है, तथा अगर ए और बी समान नहीं है, क्या नहीं है? समान नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। क्या होता है समान समुच्चय परिभाषा, हमने अगले वीडियो में बताया था। यानी कि अगर ए और बी दो समुच्चय हमारे पास हैं, ए के सभी अवयव अगर किसके पास हैं? बी में है, तथा ए और बी समान नहीं यानी बराबर नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, और देखो, और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय, अधि उप समुच्चय कहते हैं। ए का उचित उप समुच्चय कहेंगे और बी को ए का अधि उप समुच्चय कहते हैं। समझ आया? अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे अगर ए बराबर तुम्हारे पास क्या है? 1 2 3 है, और बी बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब देखो सी बराबर क्या है? 1 2 3। ठीक है, देखो ये बराबर तुम्हारे पास क्या है? 1 2 3 है। बी बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 है। यानी देखो इधर ये क्या है? सबसेट है किसका? बी का, है कि नहीं है? लेकिन क्या ए और बी बराबर हैं? 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें, 4 इसमें इसके पास है, नहीं है ना? 5 इसमें इसके पास है, नहीं है ना? यानी कि ए बराबर नहीं है किसके? बी को। तब ए को कहेंगे क्या? सुपर। क्या कहेंगे? सुपर सबसेट। क्या कहेंगे? सुपर सबसेट। ए को कहेंगे ए सुपर सबसेट ऑफ बी। यानी क्या है? ए बी का क्या है? सुपर सेट, यानी सुपर सबसेट है, यानी कि उचित उप समुच्चय है। और बी को ए का क्या कहेंगे? अधि उप समुच्चय है। अब देखो ए और सी में देखते हैं। ए और सी, ए जो क्या है? सी का सबसेट है कि नहीं? है ना? क्यों? एक इसके पास है, इसके पास भी है, 2 इसके पास है, इसके पास भी, 3 इसके पास भी है, यानी इसके सारे के सारे अवयव इसके पास है ना? यानी ए क्या है? सी का क्या है? उप समुच्चय है। लेकिन देखो इसके पास 1 2 3 है, इसके पास भी 1 2 3, दोनों बराबर है कि नहीं है? है ना? तो ए सी का उप समुच्चय है, लेकिन सुपर सबसेट नहीं है। सुपर सबसेट नहीं। समझ आया? यानी कि ए सी का उप समुच्चय है, लेकिन उचित उप समुच्चय नहीं। समझ आया? एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। तो इसे कहते हैं क्या? उचित उप समुच्चय की परिभाषा रही, और किसे उचित उप समुच्चय नहीं कहते इसको भी हमने देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे घात समुच्चय की। किसकी? घात समुच्चय।
जिसकी इंग्लिश होती है पावर सेट। क्या होती है? पावर सेट। क्या होती है इंग्लिश? पावर सेट होती है। तो देखते हैं हम क्या, घात समुच्चय। घात समुच्चय पावर सेट जो होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी ऑफ ए, यानी ए का घात समुच्चय निकालते हैं। देखो घात समुच्चय क्या होता है, अगर ए हमारे पास कोई क्या है, अगर ए कोई क्या है? समुच्चय है। ए कोई क्या हमारे पास है? कोई समुच्चय है। अगर ए कोई समुच्चय है, क्या है? समुच्चय है। यदि यदि ए कोई क्या है? समुच्चय है, तो ए के जितने भी हम उप समुच्चय बना सकते हैं, जितने भी क्या बना सकते हैं? उप समुच्चय बना सकते हैं। ए कोई समुच्चय है तो ए के सभी उप समुच्चयों का समूह, उप समुच्चयों का समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं? घात समुच्चय। क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। समझो, देखो इधर, यानी यदि ए कोई क्या समुच्चय है तो ए के सभी उप समुच्चय, क्या लेना है? सभी उप समुच्चय, जितने भी उप समुच्चय हम उसको बना सकते हैं। सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है या समूह होता है उसको हम कहते हैं घात समुच्चय कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? पी ऑफ ए से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और देखो, किसी भी उप समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होती है, क्या होती है? अवयवों की संख्या, वे होती है 2 टू द पावर n। n क्या है? अवयवों की संख्या। किसकी संख्या है? अवयवों की संख्या। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल, अगर a बराबर तुम्हारे पास क्या है? 1 2 3, ये मान लो 1 2 3 है। अब इसका हम क्या होता है? पी ऑफ ए बनाना। पहले इसका हम क्या बनाएंगे? उप समुच्चय बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? उप समुच्चय। वापस बनाते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। देखो ये उप समुच्चय की बात करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 1 2 3, फिर क्या? 2 2 को लेकर लिख लें, 2 3, फिर 1 3, और क्या? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 बनाना। अब देखो एक क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 सब में ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि 5 में कोई अवयव नहीं होता। जब कोई अवयव नहीं होगा तब भी तो ये होगा, उसमें होगा कि नहीं होगा? यानी देखो ये भी इसमें होगा, ये भी इसमें है, सारा का सारा ये इसमें है कि नहीं है? एक भी अवयव नहीं था, है ना? ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें, ये सभी के सभी इसमें है कि नहीं है? है ना? उसी को कहते थे, क्या हम कहते थे? उप समुच्चय कहते थे। यानी कि अगर कोई हमारे पास समुच्चय ए है, अगर वे बी में पूरा का पूरा है तो ए को कहते थे बी का उप समुच्चय। ये पूरा का पूरा है कि नहीं है? तो इसका अगर हम समुच्चय बना दे, क्या बना दे? समुच्चय बना दे। क्या बना दे? समुच्चय। इसको कहते हैं पावर सेट कहते हैं, यानी उप समुच्चय कहते हैं। समझ में आया? यानी उप समुच्चयों का जो समूह होता है उसको कहते हैं घात समुच्चय। संख्या क्या होती है? देखो 1 2 3 रखो वहां पर, 3 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आना चाहिए ना? गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं है? तो समझ में आया कि घात समुच्चय क्या होता है हमारे पास। हमने उसकी परिभाषा भी देख ली, उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय की। किसकी बात करेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय की। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वे क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी कि क्या बात कर रहे हैं हम? सार्वत्रिक समुच्चय। देखो सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या, समझो पहले। अगर हमारे पास 2 3 4 5 कितने भी समुच्चय दिए हैं, 10 भी दिए, 20 भी दिए, उससे हमसे मतलब नहीं।
अगर हम उन सभी समुच्चयों को जोड़कर एक समुच्चय बना दें, क्या करें, एक समुच्चय बना दें, उसी समुच्चय को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। समझा? यानी कि एक समुच्चय हो, दो समुच्चय हो, तीन समुच्चय, कितना भी समुच्चय हो, अगर उसको मिला के हम एक नया समुच्चय बना दें, उस नए बने हुए नए समुच्चय को कहेंगे क्या, सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये बराबर अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अगर बी बराबर तुम्हारे पास क्या है, देखो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। आप समझो, अगर ए और बी तुम्हारे पास दो समुच्चय दिए हैं कि नहीं दिए, अगर इसके लिए हम कोई और समुच्चय बना दें, कोई और समुच्चय बना दें कि इसका और इसका सारा का सारा अवयव उसमें हो, यानी कि उस समुच्चय की ये सब क्या हो, उप समुच्चय हो। समझ में आ रहा है? यानी कि इसका सारा अवयव, इसका सारा अवयव किसी एक समुच्चय में अगर मिल जाए, किसी एक समुच्चय में क्या हो जाए, मिल जाए, ऐसा हमें समुच्चय सोचना है। अगर मिल जाएगा तो उस समुच्चय को हम कहेंगे क्या, सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। तो देखते हैं, जैसे देख लो, अगर हम सी बना ले क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। समझ आएगी? देखो ये इसके पास 2 है, इसके पास भी है, 4 है, इसके पास भी है, 6 है, इसके पास भी 8 है, 10 भी आएगा, आएगा ना? एक दिख रहा ना? समझ आया? यानी कि इसके सारे अवयव इसके पास है, इसके सारे भी अवयव इसके पास है, इसलिए हम कहेंगे सी क्या है हमारा, सार्वत्रिक समुच्चय। क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो समझ में आ गया होगा सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है हमारे पास। हम क्या करते हैं, सभी उप समुच्चय, कोई भी हमारे पास जितना भी समुच्चय 1 2 3 4 कितना भी हो, उन समुच्चयों के लिए अगर हम एक अलग से समुच्चय डिजाइन कर दें, यानी बना दें, जिसमें उस समुच्चय के सारे अवयव उसमें मिल जाए, तो बने हुए नए डिजाइन किए हुए समुच्चय को हम कहते हैं क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे अब क्या कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं हमारी जो प्रश्नावली है। ठीक है, देखो इधर दिख रहा है, दिख रहा ना, कि कह रहा है कि बताइए कौन सा उप समुच्चय, कौन उप समुच्चय नहीं है, काटा यानी उप समुच्चय नहीं कह रहा है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 3 4, फिर भरने के लिए कह रहा है 1 2 3 4 5। अब ये बताओ, 2 इसके पास है, इसके पास भी है, 3 इसके पास है, इसके पास भी है, 4 इसके पास है, इसके पास भी, सारे के सारे हैं कि नहीं है, यानी इसको कहेंगे, उसका क्या कहेंगे, उप समुच्चय कह लेंगे। जिसमें नहीं मिलेगा उसको नहीं कहेंगे। देखो इसके पास ए है, इसके पास ए है, नहीं है ना, यानी कि ये इसका उप समुच्चय नहीं है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अब हम बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, कह रहा सत्य असत्य छांटना। क्या छांटना है, सत्य असत्य, जांच कीजिए कि कथन सत्य है अथवा असत्य है, ये छांटना है हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं, कह रहा है कि ए बी इसका क्या है, उप समुच्चय नहीं है। अच्छा बताओ, ए इसमें है, इसमें है ना, बी इसमें है ना, यानी उप समुच्चय है कि नहीं है, लेकिन कह रहा नहीं है, यानी कि ये क्या है, असत्य है। ऐसे हम इस सबको देख सकते हैं। ये कह रहा है ए दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सबसेट की बात कर रहा है। अच्छा ये बताओ, 3 और 4 इसके पास है, नहीं है ना, मझले ब्रैकेट के साथ है ना, तो हम अवयव के साथ दिखाएंगे, यानी कि 3 और 4 इसके पास है ना, एक के पास। ऐसे देखो 3 6 इसमें बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, ये सत्य हो गया हमारे पास। ऐसे ही हम सबको छांट लेंगे, कौन सा सत्य है, कौन सा क्या है, असत्य है। जो कह क्योंकि समुच्चय को उप समुच्चय लिखिए, उप समुच्चय लिखना है, बताना कैसे लिखेंगे, जैसे हमने दिखाया था पावर सेट में कैसे लिखते हैं, वैसे हम इसको लिख लेंगे। निम्नलिखित अंतराल रूप में लिखें, किसमें लिखना है, अंतराल रूप में। देखो अंतराल रूप क्या होता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया क्या हमारे पास, इसको मिटा देते हैं हम, फिर देखते हैं। अंतराल रूप किसकी बात कर रहा है, अंतराल रूप की। क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, यक्स सच दैट, क्या दिया है, यक्स सच दैट, क्या दिया, यक्स सच दैट, यक्स पहले ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा है,
क्या लिखा है, यक्स किसमें बिलोंग कर रहा है, आर मतलब वास्तविक संख्या से में लेना है। कह रहा है क्या, -4 से बड़ा क्या है, यक्स है, और छोटा और बराबर क्या है, 6 से। समझो इसमें केवल हमें क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट लगाना है। देखो जहां पर बराबर नहीं रहेगा वहां पर कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा लगाएंगे, -4। फिर क्या है 6 ना, तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे x की जगह और क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। बराबर का सिंबल है कि नहीं, इसलिए लगा देंगे कौन सा, बड़ा ब्रैकेट। इसको कहते हैं अंतराल रूप कहते हैं। समझ में आया? जहां पर बराबर का चिन्ह नहीं होगा वहां पर क्या लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। जहां पर बराबर का चिन्ह होगा उसे क्या लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट। समझ में आया? अच्छा, आगे देखते हैं। फिर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, बाकी सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो अंतराल रूप में है, समुच्चय रूप में बदलना है। जैसे अंतराल से समुच्चय समुच्चय से अंतराल बनाए, फिर अंतराल से क्या बना लेंगे, समुच्चय बना लेंगे। ऐसे सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है तो क्या लिखा है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। दोनों ऐसा समुच्चय जो इन दोनों समुच्चय, ये दोनों समुच्चय भी उसमें आ जाए, ऐसा समुच्चय हमें ढूंढना है। तो लिख लेना त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे, समकोण भी आ जाएंगे, समद्विबाहु भी आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन लगाना। ठीक है, सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। हमने प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, देख लिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसे हम सॉल्व कर लेंगे। सत्य असत्य देखा हमने, सार्वत्रिक समुच्चय भी देख लिया हमने, और किससे कहते हैं वो समुच्चय, किससे नहीं कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले लेसन। ठीक है, थैंक यू एंड वेलकम।